ये बड़ा अजीब स्यापा हो गया भाई देश के अंदर। बच्चे स्कूल में मास्टर को ढूंढ रहे हैं, मास्टर मतदाता को ढूंढ रहा है, मतदाता 2002 की वोटर लिस्ट में माँ बाप को ढूंढ रहे हैं, माँ बाप विकास को ढूंढ रहा है, और विकास नए नए देश ढूंढ रहा है। अजीब स्यापा चल रहा है यार देश के अंदर। ये हो क्या रहा है? मतलब सब एक दूसरे को ढूंढने में लगे हुए हैं, और विकास विदेशों में जाकर मैथमेटिक्स सिखा रहा है, खुद को कुछ आता जाता नहीं, अपनी डिग्री दिखा नहीं रहा है, लोगों के कागज चेक करता फिर रहा है। कमाल ही हो गया। लोग सवाल करते हैं तो गाड़ियों में एथेनॉल मिला दिया जाता, गाड़ियां बंद हो जाती हैं। एक तरफ भाषण दिया जाता है कि भाई गाड़ियां कम चलाओ, गाड़ियां कम चलाओ, देश में तेल की किल्लत है, और जो कार्यकर्ता है भाजपा के या किसी पार्टी, वो लोगों को गाड़ियों में बैठा बैठा कर रैलियों में लेकर जा रहे हैं। इधर महामानव ने पानी से ट्रेन चला दी, लोग गांव के लिए पीने के लिए पानी मांग रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, पानी से ट्रेनें चलाई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी की एक नेता बोल रही थी कि प्रधानमंत्री ने पानी से रेल चला दी। कमाल की बात है, उसको यही नहीं पता कि कौन सी ट्रेन क्या कहां चली। हरियाणा में चला दी जी, पानी से ट्रेन चला दी, पता नहीं अब कुछ भी कर सकते हैं। कमाल हो रखा है। पंजाब की जनता सतलुज फिल्म को ढूंढ रही है, सतलुज फिल्म वाले भाई प्रोड्यूसर को ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई प्रोड्यूसर मिल जाए तो पैसे पूरे हो जाए। उधर लोगों ने एक दूसरे के पास फिल्म शेयर कर करके सबको दिखा दी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो फिल्में दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के नेता लोग जा जाके उन लोगों को कूट रहे हैं जो फिल्में दिखा रहा है, जो सतलुज फिल्में चला रहा है गुरुद्वारा साहिब में या कहीं पर भी, उनको कूटा जा रहा है। कौन सा सियापा चल रहा है देश में? कमाल ही हो गया भाई। इसे बड़ा कमाल हम कभी देख ही नहीं सकते। ये सर का कमाल है भाई, SIR, सर का कमाल। एक तरफ तो हमारे जो ये है मुख्यमंत्री साहब है जो पंजाब के, वो बोलते हैं कि भाई सर पंजाब में हो ही नहीं सकता। पहले बोलते थे, अब पलटी खा गए, बोला पंजाब में सर होना जरूरी है, अगर कोई सर नहीं करवाएगा तो उसको भाई सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा। ना जी, हम नहीं बोल रहे, ये आपके पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं जो अपनी बातों से फिर रहे हैं। बड़े कमाल के हैं भाई, पता ना कौन सी चक्की का आटा खाते, क्यों खाते हैं। वोट SIR में आपको दादा का बताना होगा। आप पंजाब में कैसे करोगे जी SIR? फिर हाँ। आप कहोगे मेरे परदादा कहाँ थे? मेरे परदादा तो पाकिस्तान से आए थे। पंजाब में भी तो हो रही है 25 जून से, लेकिन ये मांग रहे हैं जी आपके परदादा का ड्रेस कहाँ था। तो मेरी माँ ने अगर वोट बचानी है तो उसको पाकिस्तान सियालकोट से लेके आना पड़ेगा। अब पहले तो इसने ये बात बोल दी सर शुरू होने से पहले, लेकिन पता नहीं कौन सा प्रेशर आया बात से। परदादा का सर्टिफिकेट तो पता ही होगा कि भारत का चोण कमीशन वोटां दी सुधाई दा काम कर रहा है, जिन्होंने SIR कहंदे ने। एक फार्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ SIR ਦਾ ਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। वोट SIR ये क्या है भाई? ये कहना क्या चाहता है ये बताओ। पहले ये बोल रहे थे प्राइवेट स्कूल बंद करेंगे, सरकारी स्कूल होंगे। अब ये खुद पंजाब का मुख्यमंत्री जाके बोल रहा है कि भाई सरकारी स्कूल पढ़ने के लायक नहीं है। ये लो, बोला वहां पर तो बस खाना खाने के लिए जाते हैं बच्चे, पढ़ना प्राइवेट स्कूलों में चाहते हैं। बोला सरकारी स्कूलों के टीचर अच्छे नहीं है, वो पढ़ाते नहीं, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। ये कौन सा सियापा भाई देश के अंदर, हमारी समझ में नहीं आ रहा भाई। है वो एक कोई शेखर सुमन था कलाकार, उसने कमेंट वगैरह कर दिए, मतलब मजाक मजाक में सच्चाई बतानी शुरू कर दी, तो उसके घर ED पहुंच गई, CBI पहुंच गई उसके प्रोड्यूसर के घर। कमाल हो गया भाई, ये कमाल है। ये जो इंग्लिश के वो पत्रकार का, जो अंग्रेज पत्रकार है, उसका पूरा सुना नहीं सकते, सुना दिया तो फिर सियापा हो जाएगा। अब पंजाब में राजनीति चलेगी हिंदू सिख की, क्यों चलेगी? अब ये कांग्रेस पार्टी की है सुप्रिया श्रीनेत, ये पंजाब में जाती है, पूरा मतलब वो करती है, अपनी पूरी मीटिंग वगैरह करती है। इनका जवाब और सुन लो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग जवाब मिलेगा आपको। पंजाब पहुंची सुप्रिया श्रीनेत ने कहा 2027 का चुनाव गुरु नानक देव जी के वचन व श्री राम के नाम पर लड़ेगी कांग्रेस। कांग्रेस भाई श्री राम के नाम पे लड़ेगी। पकड़ लो बूंदा दिया लत्ता, कहां कहां से बचोगे? कहीं बचने के कोई जुगाड़ हो तो मेरे को ही बता देना भाई कि ऐसा कैसे हो रहा है? ये कांग्रेस भी अब श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ेगी भाई। माता जानकी का मंदिर बनेगा, लव कुश का मंदिर बनेगा पंजाब में। बाकी तुम्हारी वोटें सर के जरिए काट दी जाएंगी। ये तुम्हारा एड्रेस लेके जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे, उस एड्रेस पे तुम वोट डालने जाओगे, उस एड्रेस पे कोई चंपू संटू मंटू वोट डालता मिलेगा आपको।
और आप अपने नाम के पीछे सिंह और कोर लगाकर घूमते रहना, भैया भैया जाके वोट डाल देंगे। यह है पूरे सर की कहानी। अगर समझ में आ गया हो तो किसी को, वोट तो इनको काटनी ही काटनी है, या चाहे आप लोग डाटा दो या मत दो, वोट तो ये काटेंगे ही काटेंगे। कहां तक बचोगे? नहीं बच सकते। फिर बचे तो बचे, कहां जाए तो जाए कहां? सबसे बड़ा सवाल ये हो गया। तो इस सवाल का एक ही जवाब है, अपनी एक पंथक देर, अपनी पार्टी है ना, जो भी आपकी पंथक पार्टियां हैं, चाहे वो अकाली दल वारिस पंजाब दे है या अकाली दल अमृतसर है, उनका अलायंस करवा लो, मिलकर चुनाव लड़ो और पूरा जोर लगाओ और अपना प्रचार करो, लोगों के बीच में जाओ। नहीं तो ये सारे, चाहे कांग्रेस वाले वैसे चिल्ला रहे हैं कि हमारे चन्नी साहब को अंदर नहीं जाने, चन्नी साहब को वोट नहीं डालने दिया जाता। जी हाँ, आज ही चल रही है घटना, आज ही चल रही है, लाइव चल रहा था टीवी में। पुलिस वाले पकड़ कर चन्नी साहब को साइड में कर देते हैं। तो बताओ कांग्रेस कैसे सत्ता में? कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। अब चुनाव लड़ेगी तो श्री राम के नाम पे, और इन्होंने क्या बोला? गुरु नानक देव जी, बाबा नानक। मैडम जी, आप आ तो जाते हो पंजाब के अंदर वोट मांगने के लिए, लेकिन थोड़ा इतिहास पढ़ के आया करो। ये देव जी, फलान जी, ये जी नहीं लगते, वो बाबा नानक है। उनके बाद अगर बाबा शब्द किसी का लगता है तो बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, उन बाबाओं के साथ लगता है। दशमेश पिता के बच्चों के साथ बाबा शब्द लगता है? उनके साथ बालवीर नहीं लगता, जो ये लगाती है बीजेपी, वो नहीं लगता इनके साथ। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ तो भाई अब क्या करें, सर के अंदर शामिल हो या ना हो, वोट तो कटना ही कटना है। तो इससे अच्छा है कि शामिल ही ना हो। चल भाग भाई, नहीं दे रहे कागज। चुनाव ईवीएम की होने ही होने हैं, ईवीएम में वोट अपने आप डल जाती है। मैं खुद नहीं डाल के आया, मेरी उंगली पे कोई निशान नहीं मिला, मेरी वोट डल गई। बोला नहीं अभी डाल के गया तू वोट। कमाल है भाई। अब आम आदमी करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां, ढूंढे तो क्या ढूंढे। अब देश में बोलते हैं अभी सरकार नहीं, भाई सर्कस चला हुआ है। भगवंत मान ने एक दिन बोल रहा था अभी सर्कस चल रहा है हमारे यहाँ। तो वो सर्कस इसलिए चल रहा है, अभी हमारे को नहीं पता भाई महामानव प्रधानमंत्री मोतीलाल तंदूरी मल जी ने चुनाव जीता था या विदेश यात्रा का पैकेज जीता था, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। जब देखो आज उस देश में, आज उस देश में, आज उस देश में है, वहां यहां मेडल, वहां मेडल, वहां मेडल, वहां मेडल। अब मेडलों से मेरे को एक बंदा याद आ गया भाई। उस बंदे के बारे में नहीं बताएंगे तो भाई हो सकता है बहुत भाइयों को बुरा लगेगा, इसका तो बताना बहुत ही जरूरी है। मैंने वैसे पोस्ट भी डाल ली थी, अगर किसी ने देखी हो तो। वैसे तो मेरी आइडिया हटाते रहते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, इदी अमीन को मेडल पहनने का शौक था, इसके शासनकाल में युगांडा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। इसने भारतीयों को घुसपैठिया कहकर देश से निकाला, समाज में नफरत फैलाई, मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन हुआ इसके राज में। अब ये जब खत्म हो गया, काल चलाना हो गया, इसे युगांडा का कसाई कहा जाता है। इसने मेडल्स, इतने मेडल्स के बाद भी, मेडल तो कोई और भी जीत रहा है भाई, पता नहीं इतने मेडल ले रहा है भाई कि मेडल लगाने के लिए जगह नहीं मिल पा रही और देशों को। अब पता ना कौन से देश में मेडल लेने के लिए जाएगा। बाकी तुम उलझे रहो सर के अंदर, सर चल रहा है भाई सर। अगर सर में शामिल नहीं हुए तो सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं मिलेगा, ये पंजाब के मुख्यमंत्री ने बोल दिया। अब कहां जाएं? सबसे बड़ा सवाल है, जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या? ये सवाल तो ऐसे ही रहेगा भाई। इस सवाल का जवाब ना आपको मिला है ना मिलेगा, ये गारंटी है। गारंटी के साथ बोल रहे हैं इस बात को। बाकी लगे रहो, चलते रहो, देखते रहो, करते रहो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।